नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर आपके अपने ही चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, एक बार फिर मैं बहुत ही छोटी सी एक बच्चे वाली स्टोरी लेकर आया हूं और इस स्टोरी में भी हम सभी एक एक इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी अर्थ देखेंगे। जो भी इसमें ग्रामर्स के रूल लागू हुए हैं उस सारे रूल्स आपको बताऊंगा। जो भी टेंसेज यूज हुए हैं सभी टेंसेज आपको बताएंगे गाइज। और आई होप गाइज कि आज की वीडियो में आप बहुत कुछ आज सीखेंगे। और चूँकि गाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के बहुत सिंपल तरीके से लेकर आता हूँ और अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत रियली आप बर्निंग डिज़ायर है तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए गाइज, बहुत आराम से बस 5-10 मिनट धैर्य से देखिए, सारे वर्ड्स आपको एक टू एक समझ में। आज की कहानी है गाइज, बच्चों की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए, मिस रैट मैरीज द किंग ऑफ रैट्स। गाइज मेरी कोशिश होती है जो वर्ड मुझे लगते हैं थोड़ा सा टफ बच्चों के लिए हो सकते हैं उसकी हिंदी में उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि कहानी के साथ साथ हिंदी समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो मिस रैट, मिस जैसा कि आपको पता है किसी भी मेल में मिस्टर लगाते हैं, फीमेल में मिस लगाते हैं, एक रेस्पेक्टेबल शब्द है श्रद्धा से। किंग ऑफ रैट्स, चूहों के राजा की शादी मिस रैट से, मिस चूहे से, ये उनकी शादी की कहानी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एन एम्बिशियस मदर रैट वांटेड टू मैरी हर ब्यूटीफुल daughter टू द मोस्ट पावरफुल मैन। एन एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी, मदर माँ या रैट यानी चूहे की महत्वाकांक्षी माँ, वांटेड चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ताथा तीथी तेथे आथा इथी एथी या आई की आवाज़ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। वांटेड चाहती थी, टू मैरी शादी करने को, हर उसकी ब्यूटीफुल डॉटर अपनी सुंदर बेटी का, टू मोस्ट पावरफुल मैन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से। उसके पास एक सुंदर बेटी थी जिसकी शादी वो करना चाहती थी सबसे बेस्ट पावरफुल आदमी से। आफ्टर थिंकिंग हार्ड, आफ्टर थिंकिंग हार्ड का मतलब गाइस यहाँ कड़ा नहीं है, हार्ड का मतलब काफ़ी सोचने विचारने के बाद। आफ्टर थिंकिंग हार्ड, काफ़ी सोचने विचारने के बाद, सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ईडी लग गया, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म, डिसाइड, डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल वर्ब का दूसरा फॉर्म। डैट की द सन गॉड, सन गॉड का मतलब सूर्य देवता, वुड बी द मोस्ट सुटेबल मैच फॉर मिस रैट। काफ़ी सोचने समझने के बाद, सी डिसाइड, उसने निर्णय लिया कि सूर्य देवता वुड बी मोस्ट सुटेबल, सबसे ज़्यादा सुटेबल होंगे, मैच फॉर मिस रैट, मिस रैट के लिए सबसे सुंदर, सुटेबल, पावरफुल हस्बैंड के रूप में सन देवता होंगे, ऐसा उसकी माँ ने सोचा। सी वेंट टू द सन गॉड, वह सूर्य देवता के पास गई। वेंट, गो, वेंट, गॉन, सिंपल पास्ट टेंस, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। सी वेंट, वह गई, टू द सन गॉड, सूर्य देव के पास। एंड सेड, से का सेकेंड फॉर्म, कहा, कही, सर विल यू प्लीज मैरी माई चार्मिंग डॉटर एंड मेक हर योर वाइफ। सर विल, विल यू, गाइस जब किसी सेंटेंस की शुरुआत विल किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, किसी मॉडल वर्ब से हो, तो उसका सेंस होता है क्या, वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका होता है क्या। तो विल यू, क्या आप कृपया, मैरी माई चार्मिंग डॉटर, क्या आप मेरी सुंदर मोहक बेटी से शादी करेंगे, एंड मेक हर योर वाइफ, और क्या आप अपनी उसकी पत्नी बनाना पसंद करेंगे। इसकी माँ ने सन देवता से कहा। सन देवता ने क्या कहा, अब ये देखते हैं। द सन गॉड, सूर्य देव, सेड, ने कहा, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, फॉर कंसिडरिंग मी अ सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जो आपने अपनी बेटी के लिए मुझे एक वर्ग के रूप में चुना, मेरे तरफ ध्यान दिया, मुझे आकर्षित किया।
बट लेकिन आई एम नॉट मोस्ट पावरफुल, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। द रेन गॉड वर्षा देवता इज मोर पावरफुल देन आई। वर्षा देवता मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। गाइज यहाँ दैन है, THAN, दैन का सेंस हम यूज करते हैं जब किसी दो वस्तु के बीच में तुलना करना होता है तो दैन का यूज करता है। और एक होता है THEN, दिन का मतलब तब के सेंस में आता है, लेकिन दैन का मतलब से या तुलना का मतलब हुआ कि द रेन गॉड वर्षा देवता इज मोर पावरफुल देन मी। वर्षा के देवता मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ही कैन ओवर शैडो मी विथ हिज क्लाउड्स। ही कैन, वो कर सकते हैं, ओवर शैडो, छाया डाल सकते हैं, मी विथ हिज क्लाउड, वर्षा देवता वो अपने बादलों से मेरे ऊपर छाया कर सकते हैं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। देखिए गाइस आगे क्या होता है। सो द मदर रैट वेंट टू द रैन गॉड। सो इसलिए चूही की माँ ने रैन ईश्वर जो वर्षा देवता के पास गई, वेंट मतलब गई, एंड सेड और कहा या कही, सर श्रीमान, विल यू प्लीज मैरी माई चार्मिंग डॉटर एंड मेक हर योर वाइफ। क्या आप मेरी सुंदर बेटी से शादी करके उससे अपना पत्नी बनाना पसंद करेंगे। द रेन गॉड सेड, वर्षा के देवता ने कहा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, मैडम, फॉर कंसिडरिंग मी अ सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर। अपने बेटी के लिए मुझे एक अच्छे देवता के रूप में पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुंदर ताकतवर नहीं हूँ। द विंड गॉड इज मोर पावरफुल देन आई। पवन देव मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ही कैन ब्लो माई क्लाउड्स फार अवे। ही कैन ब्लो, वो उड़ा सकते हैं, माई क्लाउड्स, मेरे बादलों को, फार अवे, बहुत दूर, इसलिए आपकी बेटी के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं नहीं हूँ। सो द मदर रैट वेंट टू द विंड गॉड। इसलिए रैट की माँ गई हवा पवन देव के पास, एंड सेड, और उसने कहा, सर विल यू प्लीज मैरी माई चार्मिंग डॉटर एंड मेक हर योर वाइफ। श्रीमान, क्या आप मेरी अति सुंदर बेटी से शादी करके आप मेरी बेटी को अपनी लाइफ पार्टनर यानी पत्नी बनाना चाहेंगे। द विंड गॉड सेड, पवन देव ने कहा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, फॉर कंसिडरिंग मी अ सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर। अपनी बेटी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेकिन आई एम नॉट मोस्ट पावरफुल, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। द माउंटेन गॉड इज मोर पावरफुल देन आई। पर्वत देवता मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ही स्टैंड्स इन माई वे, वे मेरे रास्ते में खड़े रहते हैं, एंड स्टॉप्स मी, और मुझे रोक देते हैं। आई ब्लू विथ ऑल माई माइट, मैं अपनी पूरी ताकत से उन्हें उड़ाने की कोशिश करता हूँ। बट आई कांट रिमूव हिम फ्रॉम माई वे, लेकिन मैं उन्हें अपने रास्ते से नहीं हटा पाता हूँ, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। देखिए आगे क्या होता। सो द मदर रैट वेंट टू द माउंटेन गॉड। इसलिए चूहे की माँ पर्वत देवता के पास गई, एंड सेड, और वही सेंटेंस फिर कहा, सर विल यू प्लीज मैरी माई चार्मिंग डॉटर एंड मेक हर योर वाइफ। क्या आप मेरी सुंदर बेटी से शादी करके आप उसे पत्नी बनाएंगे। सेम सेंटेंस। आगे क्या कहते हैं देवता जी, अब ये देखते हैं जो माउंटेन गॉड है वो क्या कहते हैं।
द माउंटेन गॉड सेड, पर्वत के देवता ने कहा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, फॉर कंसिडरिंग मी अ सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर, अपने बेटी के लिए एक सुंदर वर्ग के रूप में मुझे पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। द किंग ऑफ रैट्स इज मोर पावरफुल देन आई, जो चूहों का राजा है वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ही एंड हिज फेलो मैन, ही एंड हिज फेलो मैन मतलब साथी, वे और उनके साथी नेबल एट माई साइड्स एंड मेक बोरोज एंड टनल इनसाइड माई रॉकी बॉडी। क्या कहा? ही एंड हिज फेलो मैन, वो यानी चूहा और उनके साथी, नेबल मैंने कुतर देते हैं, एट माई साइड्स मेरे किनारे के, मेरे पर्वत के किनारे को, साड़े को कुतर देते हैं, एंड मेक और बनाते हैं, बोरो मैंने बिल, एंड टनल्स मैंने सुरंग, इनसाइड मैंने के अंदर, माई रॉकी बॉडी मेरी पहाड़ी पर्वत के में वो घुस जाते हैं और उसे किनारे को छेद कर देते हैं और उसमें होल भी बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, ये देखते हैं। सो द मदर रैट वेंट टू द किंग रैट्स, इसलिए चूहे की माँ चूहे के राजा के पास, जो चूहों का राजा था उसके पास गई, एंड सेड कहा, सर विल यू प्लीज मैरी माई चार्मिंग डॉटर एंड मेक हर योर वाइफ, श्रीमान क्या आप मेरी सुंदर बेटी से शादी करके अपनी जीवन संगनी बनाना पसंद करेंगे? द किंग ऑफ रैट्स, चूहों के राजा ने सेड कहा, यस आई विल यानी मतलब हाँ मैं करूँगा। एंड और सो मिस रैट was married to the king of rats with great pomp and splendor। हाँ यस मैं करूँगा, एंड हाँ और सो इसलिए मिस रैट was married की शादी हो गई, टू द किंग रैट्स चूहों के राजा से, विथ साथ, ग्रेट पोम्प का मतलब होता है धूमधाम, और स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, यानी इस में राजा के जो हमारी जो रैट हैं उनकी शादी किंग ऑफ रैट से बहुत ही धूमधाम से और वैभव के साथ हो गई। हो गाइस, अभी आपने देखा कि एक छोटी सी स्टोरी को मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, और प्लीज़ चलते चलते लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।